नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव ट्रेडिंग लैब। गाइस क्रिप्टो मार्केट में आज भी वॉलीटिलिटी बनी हुई है और बिटकॉइन एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड करता हुआ अभी नजर आ रहा है। बायर्स रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेयर्स अभी भी मार्केट को पूरी तरह छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। गाइस आज के एनालिसिस में हम देखेंगे बिटकॉइंस और हमारे टॉप 12 कॉइन्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, पॉसिबल ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन सिनेरियोज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यूएबल मिलता है तो आप वीडियो को करें लाइक, शेयर, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ठीक है, आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक मिल जाएगा गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलो शुरू करते हैं अपना एनालिसिस बिना किसी देरी के। स्टार्ट करूंगा मैं बिटकॉइन से कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन जो है डिसाइड करता है कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना बिटकॉइन से। आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हो, आपके सामने है बिटकॉइन का चार्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। पहले मैं बिटकॉइन को चेंज कर देता हूँ। ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको बिटकॉइन दिख रहा है, दिस वन। ठीक है, इसने यहाँ से क्या किया है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो गाइज बिटकॉइन अभी लगभग 63,600 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं और थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि और क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, ये करंटली ये ट्रेड कर रहा है गाइज लगभग 63,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रीसेंट करेक्शन के बाद मार्केट ने 60,000 के जोन से अच्छा बाउंस दिया है और अब रिकवरी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो आप यहाँ से देखो, ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर एक और रिकवरी कर रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक, जस्ट अ मिनट गाइज, मैं यूज़ करूँगा। अब आपको हाईलाइटर से दिखेगा मैं कहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिटकॉइन जो है 62,400 से 63,000 के सपोर्ट जोन के ऊपर होल्ड करता हुआ अभी नजर आ रहा है। ठीक है, इस सपोर्ट जोन के ऊपर ये होल्ड करता हुआ भी नजर आ रहा है हमें। जब तक ये सपोर्ट सेफ है तब तक बायर्स के पास मार्केट को ऊपर पुश करने का मौका रहेगा गाइस। ठीक है, देखो अपसाइड में सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास है 65,000 के आसपास का। ठीक है, 65,000 एक्चुअली में 200 का है, सही बताऊं तो ये है इसका मेन। 65,200 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर लेता है गाइस, तो नेक्स्ट टारगेट पॉसिबली आपको 66,669 के आसपास का और उसके ऊपर 67,792 तक मार्केट को आप पुश ऊपर की तरफ होता हुआ देख सकते हो, जाता हुआ। ठीक है, लेकिन हमें डाउन साइड को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए गाइस। अगर बिटकॉइन जो है स्लिप करता है लगभग इसके नीचे, किस लेवल के, इस लेवल के नीचे लगभग ये 63,000, यही वाले लेवल के नीचे जो हमारा लगा रखा है हमने नीचे का सपोर्ट एरिया हमारा। ठीक है, अगर बीटीसी जो है 63,000 के नीचे स्लिप करता है तो 62,400 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो सेलिंग प्रेशर वापस आएगा। ऐसे सिनेरियोज में प्राइस जो है आपका 61,000 से लेके 61,150 टू 60,164 के आसपास तक देखने को आपको मिल सकता है। 60,000 के जोन तक रिट्रेस कर सकता है प्राइस, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब अगर एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक बार चेंज करें बिटकॉइन को, तो क्या देखने को मिल रहा है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो बिटकॉइन को। अब अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है गाइस। प्राइस ने रीसेंट लो के बाद हायर लोज बनाना स्टार्ट किया है और बायर्स ग्रेजुअली मार्केट को ऊपर पुश कर रहे हैं। फिलहाल बिटकॉइन जो है कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 63,800 से 64,000 के रेजिस्टेंस एरिया को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, इस एरिया को ये चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो अगर यहाँ से देखो क्लीन ब्रेकआउट मिलता है गाइस, तो मोमेंटम और स्ट्रांग हो सकता है और मार्केट जो है 65,000 के लेवल की तरफ पुश कर सकता है, अपने आप को इस लेवल की तरफ पुश कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर करंट जोन से रिजेक्शन मिलता है तो प्राइस दोबारा 63,000 के नीचे और 63,000 के नीचे है, तो शॉर्ट टर्म में गाइस वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिसके बाद 62,400 और उसके नीचे के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हमें मार्केट की बात करूं तो हमें इसके ऊपर अगर होल्ड करे 63,800 के ऊपर अगर होल्ड करता है या 63,900 के ऊपर, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो टारगेट लेके 65,000 की सीधी। ठीक है, इस टारगेट तक के लिए आप टारगेट ले सकते हो 65,000 का। अप में डाउन साइड में आपको अगर लेना है तो एटलीस्ट इसके ब्रेक होने का हम वेट कर सकते हैं। 63,000 के ब्रेक डाउन का हम वेट करेंगे। ठीक है, 63,315 का अगर बढ़िया वेट करोगे आप तो आपको नीचे के एरियाज देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट टारगेट होगा उसके नीचे 62,971 का और उसके नीचे आपका 62,300
86 के अराउंड में आपका टारगेट रहेगा शॉर्ट साइड पे। चलो अब बात करते हैं गाइज मार्केट का सेंटीमेंट हमें क्या समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल टू बुलिश है, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम पे यानी कि 4 आवर या उससे ऊपर में हम देखेंगे तो अभी भी कंफर्मेशन की हमें ज़रूरत है। इसीलिए ब्रेकआउट और सपोर्ट लेवल दोनों पर क्लोजली नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन पे। ऊपर से आज सैटरडे और कल संडे है तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट भी जनरली होता है सैटरडे और संडे को, तो उसका भी हम ध्यान रख के ही ट्रेड करेंगे गाइज। ठीक है, तो हमारा ट्रेड ओवरऑल क्या है, हमारा ट्रेड है ब्रेकडाउन इसके नीचे हो तो कंफर्म शॉर्ट में घुसेंगे 62,000 के लिए। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ का ब्रेकडाउन करता है, दोबारा से नीचे आता है मार्केट, जैसे यहाँ से ऐसे करके नीचे आता है, फॉल होता है और इसको ब्रेकडाउन करता है इस लेवल का। ठीक है, तो यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री बना देंगे, टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये। ठीक है, और इसका अगर यहाँ पे होल्ड करता है सपोर्ट ऐसे करके, ठीक है, और ऊपर की तरफ निकलता है हल्का भी, तो एक लॉन्ग साइड की एंट्री बनाएंगे इस टारगेट के लिए। ठीक है, ओवरऑल हम ये करने वाले हैं इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक बिटकॉइन में हमारा गेम क्या रहने वाला है आज का। वैसे आज थोड़ा रिस्की तो रहेगा, नो डाउट अबाउट डैट, क्योंकि आज मार्केट जो है साइडवेज रहता है। ठीक है, तो इसका ध्यान बिल्कुल रखना। अभी तो साइडवेज नहीं है फिलहाल, पर रहता है तो ध्यान रखना पड़ेगा। कब हो जाएगा कुछ नहीं पता, यहीं पे हमें झूला झुला दे पता चले कई घंटे या 1-2 दिन तक ही। चलो, तो अब फटाफट सब सारे कॉइन्स को हम चेकआउट कर लेंगे, अपने सारे चेकआउट करके फिर देखते हैं कि क्या क्या हमारे चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है गाइज, तो एक कॉइन हमारा कवर हो गया बिटकॉइन का। नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं, इथीरियम। इथीरियम का सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम वही स्ट्रक्चर बना रहा है जो बना रहा था हमारा बिटकॉइन। जो हमारा बिटकॉइन बना रहा था वही इथीरियम बना रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन को यहाँ तक अब आने के, बिटकॉइन अगर 1742 के ऊपर आपको मिलता है, 1742 के ऊपर अगर बिटकॉइन मिलता है, ये पूरा एक्चुअली में एक जोन है इसके पास, 1735 से लेके 1742 का एक जोन है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है निकल कर ब्रेकआउट करके, तब आप एक लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हो। टारगेट 1 आपका रहेगा ऑलमोस्ट 1770, 1770, 1770.90 का, और टारगेट 2 आपका रहेगा 1801 का, 1801 का। टारगेट नीचे साइड में आपको देखने को मिलेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन स्लिप करता है इसके नीचे 1703 को स्लिप करता है मार्केट, तो आपका टारगेट नीचे का रहेगा 1680 का, 1680 का आपका नीचे का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और इसका भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपका टारगेट नीचे पॉसिबली 1651 का, और उसके नीचे आपका टारगेट देखने को मिलेगा 1620 के आसपास का इथीरियम में। ठीक है गाइस, ये आपके टारगेट्स बन रहे हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके नीचे से शॉर्ट शुरू कर सकते हैं हम अपना बढ़िया वाला 1703 से। टारगेट 1 हमारा 1679 का, टारगेट 2 हमारा 1650 का, टारगेट 3 हमारा 1621 का। ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट 1 हमारा अपसाइड कर लेंगे हम 1770 का, टारगेट 2 हम लेके चलेंगे 1801 का इथीरियम में। ठीक है गाइस, इसके ऊपर आएगा तभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा। अभी भी हम ये बोलेंगे एक रिलीफ बाउंस चल रहा है, अभी भी एक रिलीफ बाउंस की तरह ही देख रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो मज़ा आएगा। चलो नेक्स्ट कॉइन में चलते हैं गाइज। हमारे इथीरियम के बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है पैक्सजी गोल्ड। क्या कर रहा है गोल्ड भाई, धराशायी हो चुका है। हमारे सारे टारगेट जो हमने कल दिन में दिए थे गाइज, और वो टारगेट हिट हो चुके हैं। ये वाला टारगेट देखो, टारगेट 1 था हमारा 4168 का, हिट हो गया है। उसके नीचे का टारगेट था 4138 का, वो बीट हो गया। करंटली मार्केट जो एक साइडवेज जोन में जा चुका है। अब इसमें मोमेंटम आपको देखने को, अगर ये इसका ब्रेक आउट करता है उस लेवल के ऊपर निकलता है 14177.73 के, तो एक लॉन्ग साइड की ट्रेड ली जाएगी। टारगेट हमारा रहेगा 4225 का अप साइड में। डाउन साइड में हमारा टारगेट रहेगा गाइस इसके ब्रेक डाउन के बाद, लगभग इसका ब्रेकडाउन चाहिए मैं 4138 का ब्रेकडाउन होता तो टारगेट 1 हमारा रहेगा ऑलमोस्ट 4100 का हम लेके चलेंगे। 4100 का टारगेट हम लेके चलेंगे डाउन साइड में। उसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा 4062 का। ठीक है, ये 2 टारगेट हमारे आएंगे हमारे पास। ठीक है, क्लियरली अपसाइड आपको इसके ऊपर ही देखने को मिला है एकदम कंफर्मेशन के साथ। तो अगर मैं बताऊं तो बहुत 4225 के ऊपर निकला तो मार्केट जो है थोड़ा और पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, गोल्ड हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस करके और डाउन साइड ही, बल्कि मेरे को अभी हाईएस्ट चांसेस ऊपर जाने से ज़्यादा नीचे के लग रहे हैं। मेरे को ऊपर जाने से ज़्यादा इसमें चांसेस नीचे के ज़्यादा लग रहे हैं। बिटकॉइन तो फिर भी एक बार को लग रहा है कि रिकवर कर जाएगा थोड़ा बहुत, ये मुश्किल लग रहा है अभी। ठीक है, तो हम देखेंगे गाइज इसके ऊपर मिलता है 4171 के, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 4226 का। डाउन साइड में इसके नीचे बेस्ट निकलेगा तो इसके नीचे निकलता है तो अगर बेटर एंट्री मिलेगी आपको, 4116 के नीचे निकलता है तो बेटर एंट्री मिलेगी। फिर भी आप थोड़ी सी एग्रेसिव शॉट कर सकते हो 4138 से। टारगेट 1 के लिए 4099 का, टारगेट 2 4063 का, टारगेट 3 आपका रहेगा 4026 का।
नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉइन्स क्या है हमारे पास? सोलाना 72.146 पे ट्रेड करता हुआ सोलाना नज़र आ रहा है। फंडिंग 0.0100 की, ओपन इंटरेस्ट 12.8 का, 12.8 मिलियन का दिख रहा है हमें। इंडेक्स 72.19 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सोलाना में क्या हो रहा है गाइस? सोलाना का आरएसआई लेवल तो ओवर सोल्ड दिखा रहा है इसमें थोड़ा सा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की फ़िलहाल सोलाना में। ठीक है, सोलाना को अभी वेट करेंगे एटलीस्ट इस लेवल का 72.66 के ऊपर निकलता है तो इसे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे हम सोलाना में। टारगेट हमारा रहेगा 74.38 का टारगेट 1, टारगेट 2 हमारा रहेगा 76.00 के आसपास का। डाउन साइड में आपका टारगेट आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट ऊपर जाके नीचे आए, और एटलीस्ट ये जो लेवल है 70.80 का, 70.80 के बाद ही हम इसमें शॉर्ट करने का सोचेंगे सोलाना को। तो 70.80 के नीचे आता है और होल्ड करता है और प्रेशर दिखता है हमें सेलिंग का, तो हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट 1 रहेगा फिर ऑलमोस्ट 68.7221 का, और टारगेट 2 आपका रहेगा ऑलमोस्ट 67.2706 का सोलाना में गाइस। ठीक है, इस तरीके से सोलाना को ट्रेड करना हम चाहेंगे। सोलाना के बाद हमारा नेक्स्ट है XRP। XRP क्या कर रहा है? XRP ने अच्छी खासी यहाँ से बाउंस लिया है, यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है अपने इस लेवल को, जो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको लगभग इसको ऊपर हमें चाहिए। अगर हमें लॉन्ग की ट्रेड लेनी है XRP में 1.1567 के ऊपर निकल के होल्ड करता है तो गाइस एक लॉन्ग साइड की टारगेट लिया जाएगा। यहाँ से एंटर करेंगे लॉन्ग साइड में, हमारा टारगेट रहेगा 1.1891 का। ठीक है, क्लियर टारगेट हमारा यही रहेगा, एक ही रखेंगे इसमें, इसके लिए ही होल्ड करेंगे। छोटा एक एसएल लगा के, स्विंग लो का यहाँ कहीं का एसएल लगा के तो एंटर करेंगे। डाउन साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो यहाँ से डाउन साइड की भी यहीं से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 1.1570 से हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ब्रेकआउट फेलियर जरूरी है। ठीक है, रिटेस्ट और ब्रेकआउट फेलियर पर ध्यान रखना। 1.1280 का टारगेट 1, टारगेट 2 आपका रहेगा 1.1180 का। ठीक है, ये दो टारगेट आप करेंगे। टारगेट 3 आपका रह सकता है 1.1015 का। 3 टारगेट अभी फिलहाल के लिए XRP में हम डाउन साइड में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन पे हमारे चलते हैं गाइस। XRP के बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास ZEC। ZEC क्या कर रहा है? 4.82% पॉजिटिव चेंज है 469.85 पे। ये हमारी एक ट्रेड हमने बनाई थी गाइस, हमने एक ट्रेड ये ट्राई की थी जो फेल हो गई है। काफ़ी लंबी इसने सस्टेन करने की कोशिश की थी, ये ट्रेड फेल हो गई थी हमारी। ठीक है, लेकिन अभी भी ये ट्रेड मैं यहाँ पे इंटैक्ट रखूँगा। दोबारा आएगा तो मैं ट्रेड तो लूँगा ही लूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेड है। फिलहाल मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट लिया, मार्केट ने 448 450 के अराउंड में मार्केट ने एक अलग हाई बनाया है, ये वाला। इसका रेजिस्टेंस लेवल जो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है आपको, ये स्विंग का इस रेजिस्टेंस के आसपास आया है 475 के आसपास। अभी क्या है हमें, अभी क्या करना है हमें? देखो, अभी ये जाने का पूरा यहाँ तक का ट्राई करने वाला है। अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है इसका 465 का, तो आप एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट रहेगा इसमें सिर्फ यहीं तक का 449 का। ठीक है, अगर आपका ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, यहाँ पे 476 का ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे एग्रेसिव है दोनों शॉर्ट और लॉन्ग, तो आप लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हो 488 की। एटलीस्ट 488 से लेके 498 तक आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हो। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा और यही मेन टारगेट है हमारा 488 का। वो एक्स्ट्रा टारगेट मैं बता रहा हूँ, अगर निकलता है एकदम कैंडल मार के तो होल्ड कर लेना, वरना तो यही हमारा टारगेट रहेगा फिलहाल। हाँ, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, 488 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, होल्ड कर लेता है इस लेवल को, अपना सपोर्ट क्रिएट करता है, तब एक लॉन्ग साइड की ट्रेड ली जा सकती है। हमारा टारगेट हम रखेंगे फिर 507.47 का, टारगेट 2 हम रखेंगे ऑलमोस्ट 528 का, टारगेट 3 हम रखेंगे 539 के आसपास का। इस तरीके से ZEC को हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट कॉइन पे गाइस चलते हैं। ZEC के बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है BNB। 2.47 पे BNB ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा, 588.56। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ये हमारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर तो आ गया, पर अभी लेंगे नहीं, हमें एटलीस्ट इसका और कंफर्मेशन करना पड़ेगा। 592 का, 592 के ऊपर निकलता है तो हम एक लॉन्ग साइड में इसमें एंट्री करेंगे। BNB में 602 के लेवल के लिए, 602 के लेवल के लिए हम लोग लॉन्ग साइड में एंटर करेंगे। टारगेट 1 हमारा 602 होगा, टारगेट 2 हमारा 608 होगा, टारगेट 3 हमारा 614 होगा। डाउन साइड में अगर ये एंट्री करता है, ब्रेकडाउन फेल होता है, तो एटलीस्ट हमको देखना पड़ेगा EMA इसका ब्रेकडाउन करे है। ठीक है, तो एक बार को एंट्री करा जाएगा, अभी वेट करेंगे। मुझे अभी फिलहाल के हिसाब से दिख रहा है कम से कम इस लेवल के नीचे
582 के नीचे अगर निकलता है तो एक शॉर्ट साइड की ट्रेड लेंगे 571 के टारगेट के लिए गाइस, ठीक है। बीएनबी में इस तरीके से बीएनबी को ट्रेड करना सही रहेगा आज के दिन में। नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं। हमारे बीएनबी के बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है गाइस हमारे पास हाइप। 70.56 70.56 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स 70.663 का है। ओपन इंटरेस्ट 205.9 के का है। फंडिंग है, नेगेटिव फंडिंग चल रही है। ओके, नेगेटिव फंडिंग चल रही है हाइप में, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोग शॉर्ट साइड पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट अगर देखो ब्रेक डाउन करता है, एटलीस्ट कम से कम आपको इसमें भी वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे हम लोग। इस लेवल का तो 69.289 तक हम कुछ नहीं करेंगे। 68.289 या फिर बेस्ट बताऊं आपको, अभी जिस आपका स्ट्रक्चर है इसको इग्नोर करो। एग्रेसिव ट्रेड एक मैं दे देता हूं आपको। 71.329 के ऊपर निकलता है अगर, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो लॉन्ग साइड की। आपका टारगेट सिर्फ रहेगा यहीं तक का 72.887 का बस। डाउन साइड में भी अगर इसके नीचे निकलता है 68 का, तो 67 से लेके 66.75 तक का एक टारगेट ले सकते हो आप बस, ठीक है। हाइप में अभी इतनी गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही, थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है नहीं है इसका। अगर आपको एग्रेसिव लेनी है एकदम, तो 71.284 पे एक लॉन्ग का ले सकते हो। फिर आपका टारगेट अगर आप होल्ड करने के इच्छा में हो तो 73.732 पहला लेवल, और दूसरा आपका टारगेट आपका रहेगा 76.547। ये प्रॉपरली डिसाइड करेगा मोमेंटम कैसा है, ठीक है। हाइप में मोमेंटम और वॉल्यूम कितना, उसके हिसाब से ट्रेड बनेगी। तो इसको अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा हाइप में ट्रेड करना आज, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं हमारे रिवर। गाइज रिवर में क्या चल रहा है, 4.514 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट 1.1 मिलियन के, फंडिंग है 0.0315% की। ओके, क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने हमारे इसके ऑलमोस्ट यहाँ तक की विक दी है इसने। 4.642 का ये रेजिस्टेंस लेवल था हमारे पास, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अभी इसमें भी ट्रेड नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा गाइस, कि एटलीस्ट अब इसमें वेट करना है। शॉर्ट साइड में तो देखो 4.425 के बाद ही एंटर करना, छोटे सा टारगेट मिल सकता है आपको 4.335 का, और इसको ब्रेक डाउन करता है 4.335 का, तब आप अनलॉक कर सकते हो 4.192 को और 4.033 के लेवल को, ठीक है। अप साइड में इसके ऊपर अगर होल्ड करता है रिवर 4.639 के लेवल को होल्ड करता है, तब एक लॉन्ग साइड की इसमें ट्रेड लेंगे। टारगेट बन रहेगा 4.772 का, टारगेट 2 हमारा रहेगा यहाँ से 4.935 का, ठीक है गाइस। ये दो टारगेट रहेंगे हमारे रिवर में, अप एंड डाउन साइड में भी। रिवर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है गाइज हमारे पास BCH। BCH में क्या हो रहा है, 2.25% का चेंज देखने को मिला है। 199 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमने BCH में टारगेट रखा था 197 का, 197 से नीचे गया, ये लगभग 192 के लेवल से वापस रिकवरी करता हुआ दिखा रहा है। अभी भी ये प्रेशर जोन में है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है 197.32 का अगेन, तो हम शॉर्ट में ही एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट हम लेके चलेंगे इसमें 192.07 का, और टारगेट 2 हमारा लेके चलेंगे 183.37 का। अप साइड में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको ट्रेड देखने को मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। 202.66 के ऊपर आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। 202 के ऊपर निकलता है मार्केट तो लॉन्ग साइड की एक ट्रेड ली जाएगी। टारगेट 1 आपका रहेगा 209.23 का, टारगेट 2 आपका रहेगा 213 से लेके 215 के आसपास का, क्योंकि ये पूरा एक जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं से भी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है अगर रेजिस्टेंस लिया तो, और अगर इसे प्रॉपरली निकाल ही देगा तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे सस्टेन कर गया तो री एंटर होंगे लोग लॉन्ग में 215 पे ऊपर के टारगेट के लिए, 222 से लेके 231 तक के लिए। तो अभी खैर इतना सोचना ठीक नहीं है, अभी यहीं का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा बताया उस तरीके से BCH में गाइज हम काम करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉइन पे हमारे चलते हैं। BCH के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है वो है पिपिन, PIPPIN USD। वाओ, व्हाट अ फॉल। 0.01580 का रेजिस्टेंस लेता हुआ अगर दिखता है तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे। इसी लेवल के लिए हमारा टारगेट हमारे पास है 0.01480 का हमारे पास लेवल है हमारे पास। तो यहाँ पे आता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा ये, ठीक है। प्रेशर तो है इसके अंदर, सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है पूरा। रिकवरी अगर करता है तो इस लेवल के ऊपर ही लॉन्ग के बारे में तो देखो 0.01 आई थिंक 6 कर लेते हैं इसको, ये ज़्यादा बेटर और बनाते हैं इसको। ये 0.01603 के ऊपर अगर निकलता है तब जाके एक लॉन्ग में इसमें एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे इसमें लॉन्ग में एंट्री तब तक। इसके ऊपर निकलता है तो एक लॉन्ग में एंट्री करके टारगेट हमारा रखेंगे हम 0.01651 का, टारगेट 2 हम रखेंगे 0.01697 का। डाउन साइड में आपको टारगेट देखने को मिलेगा इसके नीचे ही और बढ़िया वाला 0.01478 को तोड़ता है तो पैनिक सेलिंग के साथ साथ ये
अगला नेक्स्ट जो डीप जा सकता है रिट्रेस करने लगभग 0.01365 तक और उसके नीचे 0.01253 तक। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं क्या, या तो अग्रेसिव शॉर्ट करना है तो अभी कर लो, इस एटलीस्ट यहाँ तक तो रुक जाओ। चलो यहाँ तक रुक जाते हैं। 0.01530 के नीचे शॉर्ट करेंगे इसको, ठीक है, इसी टारगेट के लिए। टारगेट 1 छोटा सा रख के 0.01480 का, तभी पेपिन को शॉर्ट करना, इससे ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है कुछ। ब्रेकडाउन ये होता है तो क्लियर शॉट मिलेगा आपको, इस तरीके से शॉर्ट हो सकता है। फिर देखो इस लेवल का ब्रेकडाउन होती है आपको लगभग यहाँ तक देखने को मिलेगा 0.01298 के आसपास तक का, तो इसका वेट कर लो, अच्छा टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट और लास्ट कॉइन है गाइज हमारे पास TAO 232 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 231.9 पे आ गया है। ओपन इंटरेस्ट 81.4 के हैं, फंडिंग है 0.0050, ठीक है। ऑलमोस्ट ये हमारा टारगेट गाइज इसने डन कर दिया है, 94-95% चल चुका है ये टारगेट, तो इसको मैं हटा दूंगा, मार्क करके छोड़ दूंगा यहीं तक के लिए, ठीक है। मार्केट अब अभी देखो अब क्या है, अब इसके ऊपर का वेट करना है हमें, ये पैसे भी मिलेगा हमें। अगेन आप इसमें एंट्री कर सकते हो शॉर्ट साइड पे अगर दोबारा करना चाहो अभी भी, क्योंकि थोड़ा सा बच गया है। इसके नीचे करना पर 229 के नीचे करना, 229 या 227 के बाद करना 220 के टारगेट के लिए। 220 के टारगेट 227 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट करना है इसको 220 के टारगेट के लिए बस। हाँ, अगर 220 का टारगेट तोड़ता है तो अगले हमारे टारगेट जो है 212.38 के और उसके नीचे 205.54 के देखने को मिलेंगे मार्क TAO में। अप साइड का मूव आपको क्लियर 238 का वेट करना ही पड़ेगा, इसके ऊपर ही लॉन्ग साइड अगर देखना है तो देखना, वरना मत देखना। तो 238 का आने दो, 238 से एक लॉन्ग करेंगे 244.25 के लेवल के लिए। सेकंड टारगेट रहेगा 248.54 का। सो गाइज ये था हमारा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो भी चल रहा है, हम उसके बारे में बात की है। ओवरऑल सेंटीमेंट है न्यूट्रल टू बुलिश बिटकॉइन वगैरह में, इथेरियम और सोलाना में, ठीक है। बायर्स रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं गाइज, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ तब कंफर्म होगी जब बिटकॉइन जो है 65,200 के ऊपर सस्टेन करेगा, जैसा कि मैंने तब बताया था। तब तक रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना ज़्यादा सेफ रहेगा। सो गाइज अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से बिटकॉइन पहले 65,000 को टच करेगा या 62,000 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को हमें मिल सकता है। गाइज आप हमारे फेसबुक फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन ट्रेड्स के लिए, ठीक है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में सबका, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्रिप्टो एनालिसिस में। अभी मैं लाइव आने वाला हूँ, तो लगभग 15-20 मिनट बाद मैं लाइव आ जाऊँगा, इस वीडियो के पोस्ट पे लगाऊंगा मैं, ठीक है। लगभग 1 बजे से 2 बजे तक आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो लाइव में भी, ठीक है। चलो तो मिलते हैं लाइव में गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आओ करें ट्रेडिंग बैठ के, आ जाओ।